हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। और आज मैं लगभग 10 दिनों के बाद कोई व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। वो इस वजह से क्योंकि दिवाली के बाद मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी और इस वजह से मैं थोड़ा कंटिन्यू नहीं रह पाई। हाँ, बीच में मैंने आपके लिए 1-2 मोटिवेशनल वीडियो अपलोड किया था, लेकिन जब आती है व्लॉग की बारी तो व्लॉग में ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मेहनत करना होता है। और आज हमारी छुट्टी का लास्ट डे है और आज लास्ट डे मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहेंगे। इसके बाद ये चले जाएंगे मुंगेर। तो मेरे दिन की शुरुआत होती है चाय बनाने के साथ में। और आपको पता है फ्रेंड्स, अभी ना हमारे छठ की छुट्टी 4 दिन हो गई थी और मैंने बीच में सीएल लगाया था, तो इस वजह से मैं 7 से 8 दिन पूरे घर में रही हूँ। और दिवाली के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं पढ़ाई भी नहीं कर पा रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आखिर मैं करूँ क्या, क्योंकि मेरे लिए ना मतलब ऐसे खाली बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब मैं खाली नहीं बैठ सकती, मुझे कुछ ना कुछ काम करना ज़रूरी है। अगर मैं काम नहीं करूँगी ना फ्रेंड्स तो मैं थोड़ा सा ओवर थिंक करने लगती हूँ। तो इसलिए लगता है कि ठीक है, दिमाग को बिज़ी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तब मेरा ख़्याल आया कि उन सब हाउसवाइफ्स को लेकर जो कि घर में बैठती हैं खाना बनाने के बाद, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी मतलब थोड़ा फ़ील करती होंगी अजीब कि आखिर उनकी लाइफ में कुछ वर्दी करने के लिए नहीं है। और इसलिए जब मुझे ऐसे कमेंट आते हैं ना कि बहुत मुझे टेंशन हो रही है, मुझे कहाँ से पढ़ना है, क्या कहाँ से स्टार्ट करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपकी उस फीलिंग को समझ पाती हूँ। क्योंकि जब हमारे पास कुछ वर्दी नहीं होता ना करने के लिए, तो हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करता है। और इसी से रिलेटेड ना फ्रेंड्स, मैंने गूगल में सर्च किया था कि हाउ मेनी फीमेल्स आर इन डिप्रेशन इन इंडिया। और आपको पता है 41% फीमेल जो है वो डिप्रेशन में है और इंडिया जो है सबसे ज़्यादा डिप्रेस कंट्री है। तो ये पढ़ के मुझे बहुत बुरा लगा और इसके पीछे के रीज़न्स आप सुनेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। इसके पीछे के रीज़न्स है अर्ली मैरिज, इनफर्टिलिटी, हायर एजुकेशन नहीं मिलना, जॉब करने की आज़ादी नहीं मिलना, या फिर 2 से अधिक बच्चे होना, क्योंकि फीमेल्स का ज़्यादा टाइम बच्चों को संभालने में चला जाता है, उनको अपने लिए कोई टाइम ही नहीं मिलता। तो इस वजह से फीमेल में जो है वो डिप्रेशन रेट हाई है एज़ कम्पेयर टू मेन। आपको पता है, मैं खुद जब यहाँ रहती हूँ ना अपने गाँव में, और जब मेरी 4 से 5 दिनों की छुट्टी होती है तो मुझे लगता है कि भाई मैं बाहर भी नहीं जा सकती। और ये ऐसी जगह है कि अगर मैं बाहर जाऊँगी ना किसी से बात भी करने के लिए, तो सब मुझे घूर-घूर के देखेंगे। मतलब सब लोग मतलब बहुत वियर्ड बिहेव करते हैं कि अरे देखो, इसके घर की बहू है, ये बाहर निकल गई बात करने के लिए। तो ये चीज़ ना बिल्कुल भी यहाँ पे कॉमन नहीं है। और यहाँ पे जितनी भी बेटियाँ होती हैं वो तो घर से बाहर ही निकलती ही नहीं हैं, बहुएँ भी नहीं निकलती हैं। तो कभी-कभी ना मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। और इसी वजह से मुझे लग रहा था ना कि मेरा स्कूल कब जल्दी से खुल जाए, क्योंकि जब स्कूल जाती हूँ तो वहाँ पर स्कूल में जो मेरे कलीग्स हैं वो मेरे फ्रेंड बन चुके हैं, तो उनके साथ मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। और साथ ही साथ बाहर रहती हूँ मैं थोड़ी देर, स्टूडेंट्स के साथ अच्छा लगता है, मैं उस एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से एंजॉय करती हूँ। लेकिन अगर कोई मुझे कह देना फ्रेंड्स कि तुम्हें पूरी ज़िंदगी अपने घर में रहनी है, घर के काम करने हैं, तो मैं खुद भी डिप्रेशन में चली जाऊँगी, मुझे ऐसा लगता है। आपका इसके ऊपर क्या ख़्याल है फ्रेंड्स, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको यही कहूँगी कि अपने लिए स्टैंड लीजिए, पढ़ाई कीजिए, खुल के ज़िंदगी जीना शुरू कीजिए, क्योंकि इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है जो कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा दबाता है और इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। और फ्रेंड्स, अगर मैं लड़कियों की बात करूँ ना, तो हम इतना ज़्यादा मैनेज करते हैं, ओह माय गॉड, हर चीज़ को लेकर हम मैनेज करते हैं, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो आपके हस्बैंड को पसंद है, वो आपके सास-ससुर को पसंद है। और हमारी लाइफ़ में कोई ना कोई एक ऐसा चीज़ ज़रूर होता है जिससे हम बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं। जैसे मेरी लाइफ़ में एक चीज़ है कि यहाँ पर मैं बाहर नहीं निकल सकती हूँ, मुझे इतना ज़्यादा इस चीज़ से गुस्सा आता है। और शायद मैं इसका जल्दी से सॉल्यूशन भी निकाल लूँ, क्योंकि ऐसे करके मैं पूरी ज़िंदगी नहीं बिता सकती हूँ। तो आप मुझे बताइएगा कि कौन-सी ऐसी एक चीज़ है जो कि आपको आपके ससुराल में बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, आपको लगता है कि ये चीज़ बदलना चाहिए, लेकिन आप बदल नहीं पा रही हैं। तो लिखने से क्या होता है, कभी-कभी हमारे अंदर के इमोशंस ना रिलीज़ हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको ही बता दिया, तो मेरे भी अंदर के इमोशंस रिलीज़ हो गए। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है बैठी हुई, ये मेरी फूआ, दादी, सास है, मतलब ये ना मेरी दादी की ननंद है। सोचिए कितना दूर का रिलेशन है। तो ये आई हैं हमारे घर, तो फिर ये मुझे ढूँढ रही थी, तो मैं आ गई हूँ इनके सामने बैठने। और जब भी मैं ऐसे किसी इंसान के सामने बैठती हूँ ना फ्रेंड्स, मेरे से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बाबू कब ला रही हो, बाबू कब ला रही हो। मतलब ये क्वेश्चन भी मेरे लिए काफ़ी इरिटेटिंग है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं बेबी प्लानिंग के बारे में कभी नहीं सोचती, मैं सोचती हूँ, लेकिन हर चीज़ के लिए अपना एक टाइम होता है और मुझे वो टाइम चाहिए। आई मीन ऐसा नहीं है कि बेबी होने के बाद लड़कियों की ज़िंदगी आसान होती है। और जब भी मैं देखती हूँ ना कि किसी के 2 बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगी तो पूरी भाई बर्बाद होती है, क्योंकि वो अपना सारा टाइम बच्चों के पीछे ही लगा देती हैं। और
खुश भी नहीं रह पाती एट दी एंड। हे फ्रेंड्स, सुबह के 11 बज गए हैं और अब मैं आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। और आज मैं बहुत दिनों के बाद पढ़ रही हूँ क्योंकि 2-3 दिनों से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। दिवाली के बाद से मेरी तबीयत कंटिन्यूअसली ख़राब रही और आप सब में से बहुत लोग कह रहे थे कि दीदी आप व्लॉग्स अपलोड करो, पर तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। और ऐसे तो मेरा टारगेट था कि जो छठ की छुट्टी है 4 दिनों की, उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर अटेंड करके कंप्लीट करूं, लेकिन वो हो नहीं पाया मेरे से। तो आज से मैं फिर से अपना रीस्टार्ट कर रही हूँ। और अभी सबसे पहले जो मैंने पहले पढ़ा है ना, उसको थोड़ा सा रिविजन कर लूँगी ताकि मुझे पता चले कि नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ाएंगे सर, थोड़ा आइडिया मुझे मिल जाए। तो अभी पहले सब इसको रिविजन करूँगी और उसके बाद अपना लेक्चर स्टार्ट करूँगी। और कोशिश तो यही रहती है कि मैं पूरा अच्छे से कंटिन्यूटी मेंटेन कर पाऊँ। लेकिन अभी है कि मुझे मतलब मैं जॉब भी करती हूँ, फिर बीच में फेस्टिवल्स भी थे, तो थोड़ा सा डिसकंटिन्यूटी हो जाता है। अगर आप भी पढ़ रहे होंगे तो आपको भी लग रहा होगा कि फेस्टिवल में थोड़ा हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन आज फेस्टिवल खत्म हो गए हैं, आज 9 तारीख है, तो आज हमारी छुट्टी है और कल संडे है, कल भी मेरी छुट्टी है। तो अब बचे जो 2 दिन है उनको मैं अच्छे से यूज़ करूँगी। तो चलिए अब मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। आप में से बहुत लोग मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि दी आप अगर ज्योग्राफी या कोई भी सब्जेक्ट बना रही हो नोट्स उसका, तो आप सादे वाले कॉपी में बनाओ। तो हाँ, मुझे ना वो सारी चीज़ें खरीदनी है, लेकिन देखिए अभी ना क्योंकि बाज़ार में बहुत भीड़ होती है त्यौहार की वजह से, तो अभी ही मुझे छुट्टी मिली, ऊपर से मेरी तबीयत भी ख़राब थी, तो मैं तो जा नहीं पाई। लेकिन हाँ, अब जब स्कूल खुलेगा ना तो मैं जाऊँगी और फिर वहाँ से जो भी स्टडी मटेरियल है वो सारा कुछ मैं लेकर आऊँगी। और कभी कभी फ्रेंड्स मुझे एक चीज़ फ़ील होता है कि मैंने खान सर का कोर्स हिंदी में तो ले लिया है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि इंग्लिश मेरे लिए ज़्यादा हैंडी है, क्योंकि हिंदी वाला ना थोड़ा सा मुझे तकलीफ़ हो रही है, कोई कोई वर्ड बहुत ज़्यादा अजीब होते हैं। तो देखती हूँ, बाद में ऑप्शन होता है कोर्स को स्विच कराने का, तो देखती हूँ कुछ दिन पढ़ के अगर नहीं ठीक लगेगा तो मैं इंग्लिश में भी स्विच करा सकती हूँ। और ना फ्रेंड्स, मैंने केवल 3 घंटे पढ़ाई की और उसके बाद मैं बाहर आ गई, क्योंकि मुझे घर में रहते रहते ऐसा लग रहा था ना, जैसे लग रहा था खिड़की खोल कर रहूँ, खुली हवा में सांस लूँ। तो मेरे हस्बैंड मुझे लेकर आ गए इधर खेतों की तरफ, और इस तरफ आके मुझे बहुत रिलीफ मिला। मुझे ऐसा लगा कि अगर इतनी ग्रीनरी में इंसान हर दिन सुबह शाम आएगा तो उसको बहुत बढ़िया ऑक्सीजन मिलेगा। और पता है फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मैं थोड़ा वॉक भी कर रही थी, और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि लड़कियों के वेट गेन का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि शादी के बाद वो ससुराल से कहीं बाहर निकलती ही नहीं, कम से कम 1.5-2 साल तक, एटलीस्ट जब तक उनका कोई बेबी नहीं हो जाता है। बहुत कम निकलती, केवल घर के कामों में ही रहती है और घर के काम से ही थक जाती है। और मैं आपको बताऊँ, घर के काम करने से ना कोई भी पतला नहीं होता है, क्योंकि अगर घर के काम करने से पतला होता है इंसान, तो हर एक हाउसवाइफ जो है वो स्लिम एंड ट्रिम होती। आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। ये सब में देखिए ढलान होता है, ऊंचा नीचा जगह मिलता है। छत पे तो प्लेन होता है और आप गोल गोल घूमेंगे तो आपको चक्कर भी आने लगेगा, लेकिन यहाँ सीधे सीधे जाने में चक्कर नहीं आता है। ठीक, कहने का मतलब बस यही है। ठीक है। इधर नेवला उला भी रहता है, सांप भी रहता है। बोल रहे वो गोए रहता है क्या इधर? हाँ तो रहता है। ठीक ठीक ठीक, चल चलो नहीं, चलो यहीं से घूमते हैं। चले ना आगे जाओ, वहाँ कोई बैठा हुआ है पुल पे। वो क्या मैं उखाड़ लेगा, जितना पुल उसका उतना मेरा भी है। ठीक है, तो यहीं से घूमते हैं ना, चलो फिर वापस चलेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। ये मुझे नहीं लेकर जा रहे फ्रेंड्स दूर तक, क्योंकि वहाँ एक आदमी बैठा हुआ है, उनको उस आदमी से डर लग रहा। तो ऐसे भी बहुत अंदर आए हैं, तो फिर से चलो। तो बस गाँव में ऐसा ही है कि अगर आप अपनी वाइफ के साथ चल रहे हैं, कहीं कोई रास्ते में दिख गया, तो आपको वहाँ से वापस आना पड़ेगा, क्योंकि वो आदमी आपकी बीवी को देख ना ले। और यहाँ पर इतना ज़्यादा ये सब है ना, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं कहाँ आ गई हूँ। कहाँ मैं रांची में एकदम मस्त ओटीसी ग्राउंड में दौड़ने जाती थी, और कहाँ मैं यहाँ पर रह रही हूँ, समझ नहीं आता कुछ भी। और अभी आपको मेरे हस्बैंड और मेरे देवर दोनों बलून फुलाते हुए दिख रहे होंगे कि आज मम्मी जी का बर्थडे है। और आपको पता है फ्रेंड्स, हम सब मम्मी जी का बर्थडे ना भूल गए थे। फिर पता नहीं शाम में कैसे अचानक से हमें याद आया कि आज तो 9 तारीख है, तो आज तो मम्मी का बर्थडे होगा। तो फिर हमने अभी शाम को सारा अरेंजमेंट किया है। पहले तो मेरे घर में 1 घंटे तक बहस हुई कि बर्थडे मनाने बाहर जाना है रेस्टोरेंट में। मिडिल क्लास फैमिली में जो टिपिकल बहस होता है ना, जिसमें पापा जी कह रहे हैं कि नहीं जाना है, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं नहीं जाना, मेरे देवर और मैं कह रही हूँ कि हमें जाना है जाना है। और ऐसे करके 1 घंटे बहस करने के बाद फाइनली मेरे हस्बैंड और पापा जी जीत गए। उन्होंने डिसाइड किया कि घर में ही बर्थडे मनाना है। चलो ठीक है, तो अभी घर में भी थोड़ा अच्छा लगता है, एंजॉय हम कर लेते हैं, लेकिन बाहर ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये वाली साड़ी मैंने मम्मी को कब गिफ्ट की थी, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने आपसे ये चीज़ शेयर किया था, ठीक है।
और आपको बताऊँ मेरी जो मम्मी जी हैं, ये जब से इनकी शादी हुई है और शादी के कुछ सालों के बाद इनकी जॉब लग गई थी। ये भी एक गवर्नमेंट टीचर है। आप में से बहुत लोग पूछते हैं कि आपकी मम्मी भी हैं क्या गवर्नमेंट टीचर? तो हाँ, ये भी हैं और इनका रूटीन यही होता है कि ये बस स्कूल जाती है, स्कूल आती है। उसके अलावा ये कहीं नहीं जाती, ना अगल-बगल में किसी से बात करने बाहर निकलती है, ना कुछ भी। और मुझे ना ये चीज़ बहुत ख़राब लगता है। मुझे लगता है कि मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है, मैं मम्मी को कहती हूँ कि चलिए थोड़ा बाहर निकलते हैं, किसी के घर जाते हैं, एटलीस्ट जो हमारे रिलेटिव उनके घर जाते हैं, तो ऐसे थोड़ा-सा माइंड फ्रेश होगा, क्या हमेशा घर में रहना। तो मम्मी कहती हैं कि अब तो मेरा लाइफ ऐसे ही निकल गया है, अब ऐसे बाकी ज़िंदगी भी ऐसे ही निकलेगा, तुमको जो बदलना है तुम वो बदलो। तो हाँ, मैं कोशिश तो करती हूँ कुछ बदलने की, कुछ क्या, आप देखिएगा मैं 5-6 सालों में पूरा का पूरा सिस्टम बदल दूँगी। मुझे अपने ऊपर इतना भरोसा है। और यहाँ पर ना फ्रेंड्स, हम ये कैंडल जला रहे थे और को मतलब ना ये खुद से ही मतलब खिलता है जो फूल होता है, लेकिन हम वेट कर रहे थे कि ये कब खिलेगा। और इतना ज़्यादा यहाँ से देखिए आग निकल रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मुझे तो लग रहा था कि मैं फूंक दूँ यहीं पे, लेकिन फिर ये ना खिल जाता है अचानक से। देखिएगा अभी हाँ, 1-2 सेकंड में देखिए ये खिल गया, लेकिन 2 पत्ते उसके नहीं खिले हैं, तो उनको मैंने हाथ से हटा दिया। और इसके बाद अभी मैं मम्मी जी के लिए हैप्पी बर्थडे टू यू गाऊंगी। और बाकी लोग साइड में हैं खड़े और वो भी गा रहे हैं साथ में। और मम्मी जी देखिए अच्छे से कैंडल नहीं फूंक रही हूँ। आपको मेरी आदत पता है कि मैं कैंडल्स फूंक देती हूँ, जब तक ये बुझेगा नहीं सारा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो किसी का ही बर्थडे हो, मेरा आदत है, मैं कैंडल ब्लो कर ही दूँगी। तो फाइनली अब मम्मी जी ने केक कट कर लिया है। और मेरी सास को ना चॉकलेट फ्लेवर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसीलिए उनके लिए ये शायद बटर स्कॉच फ्लेवर था, वो वाला केक आया था। अब यहाँ पर पापा जी आ रहे हैं और मम्मी पापा को केक खिला रही हैं। इसके बाद आऊँगी मैं, और मम्मी ना मुझे बहुत बड़ा केक खिला रही थी, तो मैंने उनको कहा कि नहीं, मुझे बहुत कम खाना। और आपको पता है फ्रेंड्स, आजकल ना मुझे मीठे से बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई। लाइक मैं कोई भी कोल्ड ड्रिंक, इवन मतलब चाय भी मैं सुबह और शाम में पीती थी, तो अभी ना मैं शाम को नहीं पी रही हूँ, केवल सुबह में पी रही हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा मन मार के। और हो सकता है कि अब मैं चाय भी ना पीऊँ, क्योंकि पता नहीं मुझे मीठा खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। और यहाँ पर अब मेरे हस्बैंड आए हैं मम्मी को केक खिलाने, पर मम्मी को केक खिलाने से पहले खुद ही खा रहे हैं और उसके बाद मम्मी को खिला रहे हैं। आप में से बहुत लोग कहते हैं कि अपने हस्बैंड को कोई नाम दे दो, ऐसे मेरे हस्बैंड बोलने में अच्छा नहीं लगता है। तो आप सबको पता है कि मेरे हस्बैंड का नाम अमित है और जनरली घर का नाम इनका बिट्टू है, तो मैं इनको घर में बिट्टू ही बुलाती है, लेकिन और अमित मैं कभी कहती नहीं। तो आप बताइए, अब मैं वीडियो में बिट्टू बिट्टू बोलूँगी तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए मैं मेरे हस्बैंड कहती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इनको सामने से कहती हूँ मेरे हस्बैंड इधर आओ, नहीं, मैं इनको हमेशा बिट्टू ही कहती हूँ। तो खैर छोड़िए, अभी मेरे देवर जो है वो मम्मी को खिला रहे थे, और ये भी मेरे एक देवर हैं, तो ये भी आए थे और हम लोग सब ने खूब एंजॉय किया, खूब सारी मस्ती की। और अभी ना मम्मी को जो मैंने गिफ्ट दिया था, एक्चुअली मैंने नहीं दिया था, मेरे हस्बैंड पैक करा कर लाए हैं। और मम्मी को जितना एक्साइटमेंट था गिफ्ट देखने का ना, उतना ही मुझको भी था, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि इसके अंदर क्या है। तो गिफ्ट खोलने में मैं उनकी मदद कर रही थी। और पता नहीं, गिफ्ट खोलना, कैंडल फूंकना, ये सब मेरी बहुत गंदी आदत है। मैं दूसरों का गिफ्ट भी खोल के देख लूँगी पहले, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। एंड यस, इसके अंदर थे चांदी के शिवजी और उनका पूरा परिवार, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।